guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. Today our topic is fundamental of trigonometry part 1 का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री पहले हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री कि हम एक डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। जब तक हमें मतलब नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, तो तब तक हम फाइंड क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है और यहाँ पे इसके तीन मीनिंग है। ट्राई, ट्राई मीन थ्री, गोनो मीन क्या होता है एंगल, मेट्री मीन क्या होता है मेजरमेंट। यानी कि थ्री एंगल की मेजरमेंट करनी है। थ्री एंगल्स क्या होती है इसकी अब हम डिफाइन कर लेते हैं। थ्री एंगल हमारे पास किस चीज़ को बोलते हैं? अगर कोई भी हम हमारे पास शेप आ जाए उसके थ्री एंगल्स हो, हम उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या है? थ्री एंगल्स की मेजरमेंट है। अगर हम बात करना चाहें क्या कहें, इट इज़ द, आपका इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो ब्रांच मैथमेटिक्स की ब्रांच है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है विद स्टडी। उसमें हम क्या करते हैं? दैट डील विद स्टडी ऑफ ट्राइंगल और हम इसमें क्या बात करते हैं कि हमारे पास जो स्टडी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक में किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि जो एंगल्स यानी कि ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। कि स्टडी हमारे पास ट्रायंगल के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या कहा गया है कि थ्री एंगल्स की मेजरमेंट। थ्री एंगल्स किसे बोलते हैं? ट्रायंगल को बोलते हैं। इसकी एक और डिफाइन भी है, और द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किनके दरमियान रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम ऐसे भी नोट करते हैं एंड एंगल। यानी कि ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे भी हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की हमें डिफाइन तो आ गई है। अब हम बात करते हैं कि एंगल एंगल हमारे पास क्या होता है। हम बात कर लेते हैं अब एंगल। हमारे पास एंगल की डिफाइन क्या होती है? एंगल हमारे पास होता है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया एंगल। अब हम बात करते हैं एंगल क्या होती है। एंगल हमारे पास होती है टू रेज। हमारे पास टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे पास जो दो रेज होता है उनका कॉमन पॉइंट क्या हो? स्टार्टिंग फ्रॉम एन एंगल, फ्रॉम एन एंगल। वो एंगल बनाते हैं जब हमारे पास दो रेज एट अ टाइम एट अ कॉमन पॉइंट से हमारे पास स्टार्ट होंगी, तो हमारे पास क्या बनाएंगी? एंगल होती है। उस वन रे की वन जहां से स्टार्ट होगी, वन रे ऑफ एंगल, उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल साइड। एंड सेकंड वन को क्या कहेंगे? एंड द अदर एंगल, एंड लगा लें आप देन, या एंगल ऑफ अदर साइड इज कॉल्ड टर्मिनल। उसको हम बोलेंगे टर्मिनल। ये हमारे पास क्या होती है? हमारे पास शो करती है, रोटेशन को शो करती है। हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या करती है? हमारे पास रोटेशन को शो करती है। अब हम यहाँ पे भी राइट करते हैं शो। आप ये बस ये पॉइंट राइट कर लें कि शो किसे करती हैं? शो करती है रोटेशन को, कि हमारे पास रोटेशन किस फॉर्म में हो रही है, किस मूव में हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं रे। रे हमारे पास क्या होती है? अब हमने बात की थी एंगल की। एंगल क्या कहा है हमने? द टू रेज। ये हमारे पास दो रेज आ गई हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ये रहा, एक ये रहा। ये हमारे पास क्या आ गया? एंगल। हम रे की बात कर लेते हैं। रे हमारे पास क्या होती है? रे होती है अ पार्ट
रे हमारे पास होता है इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे पास जो रे होता है ना, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बट नो एंडिंग, बट नो एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट कैसे नहीं होगा? अब हम बात कर लेते हैं पहले रे की। एंगल से पहले हमने एंगल को डिफाइन कर लिया है, एंगल की हमने डायग्राम नहीं बनाई है। वो भी हम पहले रे को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या होती है, इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये लाइन लगा लें आप, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही आ गया हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास ये कंटिन्यूसली इसका मूव है, इसका मतलब है कि मूव इस साइड पे कर रहा है। ये नहीं पता कि एंड कहाँ पर होगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हमारे पास एंडिंग पॉइंट, हमारे पास सेकंड जो उसका पॉइंट है, सिरा है, वो क्या है, हमारे पास फिक्स नहीं है कि कहाँ पे कहाँ तक जाएगा। और एंगल की बात हम डिफाइन कर लेते हैं। एंगल क्या था हमारे पास, द टू रेज, कि हमारे पास टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, वन साइड इज इनिशियल। लेट्स सपोज हमने क्या कहा था कि दो रेज, ये हमारे पास टू रेज है, स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट से कर रहा है, वन इज इनिशियल। लेट्स सपोज हम इसे इनिशियल ले लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि एंगल हमारा यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल। और ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट। ये हमारे पास रोटेशन कैसे शो करती है, यानी कि हमारे पास अगर मूव करता है एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर हमारे पास ये मूव हो नेगेटिव, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो, तो हमारे पास क्या बनता है, एंगल नेगेटिव। हमारे पास ये नेगेटिव कैसे बनता है, लेट्स सपोज हम यही ले लेते हैं एंगल, ये थी, ये थी ना हमारे पास, एक ये लगा लें और एक हमारे पास ये लगा लें, ये लगा लें, हाँ। ये हमारे पास अगर हम मूव करते हैं, लेट्स सपोज ऑनवर्ड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। और ये हमारे पास लगा ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। हमारे पास एंगल जो हमारे पास क्लॉकवाइज बनता है, वो क्या बनता है, नेगेटिव साइन बनता है, नेगेटिव एंगल देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेगामिनल सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें हम डिग्री, मिनट और सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास होता है द इनिशियल ऑफ द ओ ए रोटेट। ओ ए क्या है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ओ, और ये हमारे पास क्या है, ए। हेक्सामियल सिस्टम में हम क्या होता है हमारे पास, क्या हमारे पास जो ओ ए एंगल है, वो हमारे पास एंटी क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करता है। इट कंटेन सेल्फ द एंगल, ये हमारे पास डिफरेंट वे में बात कर सकते हैं हम। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास रोटेट हो के बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म पे, यानी कि इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, तो हमारे पास क्या एंगल बनेगा, 360 का एंगल बनेगा। अब हम इसी सर्कल को ले लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल हमने दोबारा ले लिया अपना। ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या गया, रेडियस। रेडियस हमारे पास हम इतना सा एंगल ले लेते हैं, 1 डिग्री, यानी कि 360। अब हमने बात करनी है कि डिग्री, मिनट और सेकंड क्या होता है। डिग्री हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आ गया, डिग्री आ गया। अब हमने क्या, 1 डिग्री, व्हाट इज 1 डिग्री, हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री क्या होता है, 360 पार्ट, मतलब एक सर्कल का 360 पार्ट ऑफ द सर्कल, 360 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डिग्री। जो हमारे पास ये इतना सा पार्ट है, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री। हमारे पास 360 पार्ट, यानी कि ओवरऑल नहीं, सिर्फ वन पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डिग्री। उसके बाद हम बात करते हैं 1 मिनट। 1 मिनट हमारे पास क्या होता है, 1 मिनट होता है, ये हमारे पास यही डायग्राम को हम आगे कंजर्व करते हैं, ये वाली पार्ट। 1 मिनट होता है हमारे पास 360, हमारे पास क्योंकि मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, 1 डिग्री का 60th पार्ट ऑफ, उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मिनट। उसके बाद इसको हम डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर प्राइम साइन डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 मिनट।
उसके बाद हम बात करते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड किसे कहते हैं? 1 सेकंड कहते हैं 60th पार्ट ऑफ, यहाँ पे डिग्री की बात की है, 60th पार्ट ऑफ अ मिनट, यानी कि 1 मिनट का जो 60th पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड, इज कॉल्ड, उसका हम बोलते हैं सेकंड। हमारे पास जो डिग्री होती है, एक छोटा सा नोट है, वो हमारे पास क्या है कि 1 डिग्री होती है। 1 डिग्री किस चीज के इक्वल होता है? 60 मिनट के। और 60 मिनट हमारे पास, यानी कि 1 मिनट किस चीज के इक्वल होता है? 60 सेकंड के। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा नोट ये है कि हमारे पास 1 रोटेशन किस चीज के इक्वल होती है? जो हमारे पास पूरा सर्कल में 1 रोटेशन होती है, किस चीज के इक्वल होती है? 1 रोटेशन ऑफ अ सर्कल, 1 रोटेशन किस चीज के इक्वल होती है? 360 डिग्री। कि हमारे पास जो एक सर्कल है वो 360 डिग्री कैरी करता है। अगर हम करते हैं हाफ डिग्री, मतलब हाफ रोटेशन, 1/2, यानी कि हाफ रोटेशन ऑफ अ सर्कल, वो किस चीज के इक्वल होता है? 180। कैसे? ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास नंबर लाइन लगा लें आप, ये नंबर लाइन लगा लें। इसके बाद अगर हम कहें ये सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट सर्कल कैरी करता है, 1 रोटेशन करता है, तो हमारे पास एंगल कितना बनता है? 360। अगर हम बात करें हाफ की, हाफ हमारे पास कितना एंगल आया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हम कहें वन पार्ट ऑफ द रोटेशन, 1/4 ऑफ द रोटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। यानी कि 4 में से 1 पार्ट, ये हमारे पास क्या बनाता है? 90 डिग्री। हमारे पास एक छोटा सा नोट ये आता है कि हमारे पास इसको हम सेक्सिमल सिस्टम क्यों कहते हैं? सेक्सिमल सिस्टम इसको यूं कहते हैं कि 60 डिग्री हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया, 180, 360। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो सेक्सिमल सिस्टम होता है वो 60 का, यानी कि 6 का मल्टीपल होता है, आर द मल्टीपल ऑफ 6, या हर एक के 6 पे मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 6 जा, ये 90 पे 90 को डिवाइड करते 15 आता है, ऐसे हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑफ 16। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सिमल सिस्टम। सेक्सिमल सिस्टम। हम बात करते हैं अब रेडियन की। रेडियन हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है? क्योंकि हमने रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है। रेडियन हमारे पास क्या होता है? रेडियन है, रेडियन का अगर हम डिफाइन राइट करना चाहें, रेडियन क्या है? इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड। हमारे पास जो एंगल है, 2 एंगल्स के फॉर्म में सबटेंड करता है, मतलब उस लेयर के बिल्कुल इक्वल होता है एट द सेंटर ऑफ अ एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इक्वल टू, यानी कि आर्क की लेंथ हमारे पास क्या होगी? हुज आर्क हुज लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमारे पास जो आर्क की लेंथ होगी वो रेडियस के सर्कल के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी? उसको हम बोलते हैं रेडियन। रेडियन कैसे होता है? ये हमारे पास सर्कल आ गया, सर्कल में ये हमें पता होता है ये क्या होता है? रेडियस होता है। अब हमने ये क्या लगाया कि हमने कहा कि जो हमारे पास आर्क होती है, हमारे पास लेट्स सपोज कर ले आर्क है, सर्कल थोड़ा सही तो नहीं बना है, ये लगा ले आर्क हो गई है। ये हमारे पास आर्क, जो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास रेडियस कितना? 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आर्क भी क्या हुई? 3 सेंटीमीटर। और हमारे पास एक और, यानी कि 2 रेडियस की लेंथ और एक आर्क का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? रेडियस। इसको हम बोलते हैं रेडियन। टू रेडियस इज टू लेंथ ऑफ अ रेडियस इज इक्वल टू द आर्क ऑफ अ लेंथ, यानी कि आर्क की जो लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। 1 रेडियन। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंगल ऑफ ए ओ बी, ये हमारे पास ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इज इक्वल टू 1 रेडियन। नाउ लेक्चर इज कंप्लीट। अगर किसी को कोई क्यूरी हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।